गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी कि कैसे इरेशनल नंबर को प्रूफ किया जाता है। तो देखिए, इसमें आपके एक थ्योरम काम आएगी, जो मैं आपको बता देता हूं कौन सी थ्योरम है। देखिए, थ्योरम कहती है P is a prime number, P is a prime number, if P is a prime number and A is a positive integer, A is a positive integer। देखिए, P क्या है? प्राइम नंबर है और A एक पॉजिटिव इंटीजर है। If P divides A square, then P is also divided A। तो देखिए, समझिए, अगर कोई P प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल कहें तो 36, देखिए एक प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 2 और एक नंबर है जिसका स्क्वायर अपने पास क्या है 36। तो हम कह सकते हैं 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 36 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इस नंबर का रूट निकाल लें, इसका क्या निकाल लें? स्क्वायर रूट निकाल लें, तो क्या आएगा? a = 6 आ गया। तो आप कह सकते हैं p यानी कि प्राइम नंबर a स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही रहा है और किसको भी करेगा? a को डिवाइड करेगा। याद रखिए, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो आइए सीखते हैं कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव किया जाता है। तो देखिए, पहला एग्जांपल है प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 is an irrational। तो देखिए, हम उल्टा लेके चलेंगे। लेट सॉल्यूशन क्या? लेट √2 is a रेशनल। हमने नंबर को क्या मान लिया है? रेशनल मान लिया है। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? आप जानते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर मैं P/Q ना लेके क्या नंबर ले रहा हूँ? A और B ले रहा हूँ, A और B। तो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया भी था को-प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो A और B नंबर है वो कैसे हैं? को-प्राइम। Where A and B are co-prime number। तो देखिए, को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता है क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है? यहाँ पर जो b है वो डिवाइड में है, तो किस में जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या बन गया? √2b = a। तो देखिए, आपका बन गया नंबर √2b = a। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर लेना है बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए, √2b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर।
देखिए आपको 9th क्लास में पता होगा, जब भी रूट का स्क्वायर करते थे तो रूट कैंसिल आउट हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे रूट 2b का होल स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने के कारण। तो क्या आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। और अब आप देख सकते हैं 2 कैसा नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यह किसके नीचे जा सकता है, a स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। so a is also divided by 2। देखिए पहले अभी आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो आपको यहाँ ये लिखना है। देखिए ये वाला जो 2 है डिवाइड में चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so a is also divided by 2। अब क्या करेंगे, इस a की जगह हम कोई और वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए a इक्वल टू 2c। अगर a हमारा 2 से डिवाइड है तो 2c लिखा, c कोई इंटीजर है, अगर 3 से होता तो 3c लिखते, 5 से होता तो 5c लिखेंगे और 7 से होगा तो 7c लिखना। जिससे डिवाइड होगा c को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे where c is any integer, where c is any integer। तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 2b स्क्वायर सेम रहा, a की वैल्यू हमने पुट कर दी 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब ये वाला जो 2 है डिवाइड में कर दिया तो b स्क्वायर क्या आ गया 4c स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखिए सॉल्व होकर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बन गया 2। तो आ गया 2c स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए अब ये वाला जो 2 है किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और क्या लिख देंगे b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so b is also divided by 2। याद रखिए, देखिए ये वाला 2 डिवाइड में जा रहा है और हम कह रहे हैं b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so b is also divided by 2। याद रखिए। अब क्या करना है, देखिए यहां पर a किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। तो हम लिखते हैं a and b have at least one common factor, at least one common factor as a 2, factor as a 2। कि दोनों a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या बन गया 2 बन गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, लेकिन यह इस बात का विरोध कर रहा है कि हमने तो a और b को कैसे नंबर मान लिया, को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों का जो कॉमन नंबर आना था वो क्या आना था 1 आना था, लेकिन क्या आ गया 2 आ गया। तो यह बात कैसी हो गई, गलत। तो हम लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact a and b are co-prime number। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, सुन लीजिए, हमारा कॉमन फैक्टर 2 आया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब होता है विरोध
विरोध कर रहा है कि ए और बी तो कैसे नंबर माने थे हमने, को प्राइम, तो दोनों का कॉमन क्या आना था, एक आना था, लेकिन क्या आ गया, 2 आ गया, तो यह बात गलत हो गई। सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। दोबारा समझ लीजिए कैसे हमने इसे प्रूव किया है। सबसे पहले हमने नंबर को रेशनल नंबर मान लिया, और रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, p अपॉन q। यहां हमने नंबर लिया है a अपॉन b, और दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो देखिए मैंने b को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो आ गया अंडर रूट 2b इक्वल टू a, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, और हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये वाला 2 प्राइम नंबर है, डिवाइड में चला जाएगा a स्क्वायर के, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर कोई नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी किससे डिवाइड होगा, वह नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो हमने लिख दिया a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अब हमने पुट कर दिया a इक्वल टू 2c, जिससे भी डिवाइड होगा उतना आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे 3 से होता तो 3c आ जाता, 5 से होता तो 5c आ जाता, और हमने इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट में 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देखिए 2b स्क्वायर सेम रहा, 2c स्क्वायर क्या बन गया, 4c स्क्वायर, 2 डिवाइड में गया तो क्या बन गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये वाला 2 डिवाइड में जा सकता है b स्क्वायर के, तो हमने लिख दिया b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। a and b हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज ए 2, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, a और b का 2। लेकिन यह इस बात का विरोध कर रहा है कि a और b कैसे नंबर है, को प्राइम। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह आपको प्रूव करना है रूट 3 के लिए और रूट 5 के लिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन अपन समझते हैं, इसके जैसा ही है, एग्जांपल सेकंड है वो अपना। देखिए prove that 6 plus root 5 is an irrational number। तो देखिए यह वाला जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, किस तरह होता है समझिए। let 6 plus root 5 is a rational, हमने नंबर को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। रेशनल मान लिया तो कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 6 plus root 5 इक्वल टू a अपॉन b, और a और b कैसे नंबर होते हैं, वे हर a and b आर को प्राइम, a and b आर को प्राइम। तो देखिए अब यहां पर 6 को हम उस साइड भेज देंगे, क्यों भेजते हैं, रूट को अलग रखते हैं, रूट वाइज संख्या को अलग लिखते हैं। तो रूट वाइज a अपॉन b माइनस, क्योंकि ये 6 ट्रांसफर हो रहा है, प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में रूट 5 सेम रहा, और यहां पर एलसीएम ले लिया, b और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b आएगा। तो हमारा देखिए नंबर क्या बन जाएगा, b में b का डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया तो a 1 से मल्टीप्लाई होकर बन गया a, और 1 का डिवाइड b में b टाइम्स गया, और b 6 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 6b। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर आता है। तो देखिए a और b कैसे नंबर है, रेशनल, तो कैसे नंबर है, रेशनल, और आप जानते हैं 6b कैसा नंबर है, रेशनल। तो रेशनल में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो कैसा नंबर आएगा, रेशनल आएगा। तो हमारा ये वाला जो नंबर है a - 6b अपॉन b कैसा नंबर
सो अब रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाला नंबर भी कैसा होगा, रेशनल। सो √5 विल बी रेशनल, √5 भी कैसा होगा, रेशनल होगा। बट लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 is an irrational number, √5 is an irrational number। so हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। देखिए क्यों, ये कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये कैसा नंबर है, रेशनल, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने जो माना है वो क्या माना है, गलत माना है। तो हम लिख देते हैं लास्ट में, सो 6 + √5 is an irrational number, is an irrational number। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इसी तरह आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। याद रखना, सिर्फ अगर सिंगल रूट दिया हो, सिंगल